घोर उपसर्ग है, संध्या काल का समय, लोगों ने लाठियों से प्रहार कर रहे। एक भक्त था, रक्षा करने ऐसा हो गया, लाठियों का प्रहार अपने पर झेला। तब तक पुलिस आ गई, पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस ने पूछा इसका क्या करना है, आप अवसर किया है, हमारी बात मानोगे? बोले हाँ महाराज, हाँ साधु हुआ, बताओ, आप इसको कहो मृत्यु दंड तो उसको सजा दे दें। बोले इसको माफ़ कर दो। पुलिस की आंखों में आंसू आ गए। वो पुलिस ने कहा धिक्कार तेरे लिए, तू जिसको जान से मारना चाहता, प्राण बार कर रहा है लाठियों से, वो कह रहा है इसे क्षमा कर दो। वह व्यक्ति महाराज का भक्त बन गया, जिंदगी भर महाराज का भक्त बन करके रहा। अच्छा, शांत सागर के ऐसे बहुत उदाहरण आते हैं, राजा खेड़ा का, सिद्धि ब्राह्मण का, तो ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है, व्यक्ति की सोच बदलने में एक अंतर्बुद्ध का समय लगता है। आचार्य पाय सागर, जिनकी ये बोलती हूँ शांत सागर शिष्य गुरु परंपरा में, दीक्षा के पहले उन्होंने कितने पाप किए, नगर के लोग उनसे डरते थे। उस समय में आचार्य श्री बताते थे विद्यानंद महाराज जी, 2.25 करोड़ रुपया वेश्यावृत्ति के एक विषय में नष्ट कर दिया उस काल में। और नगर के लोग डरते, प्रार्थना करें महाराज जी आप चलो, वो लड़का बाहर गया है आप चलो। वो आ गए, प्रार्थना करें महाराज जी हमारी नगर में मत आओ, महाराज क्षमा करो हमसे भूल हो गई। क्यों? वो लड़का आ गया हमारा कोई उपद्रव कर दे, उपसर्ग कर दे। मैंने कहा अभी हम कह चुके हम जाएंगे। गए, वो लड़का दिखाई देगा चौराहे पर, वो उंगली दिखाए सब, वो महाराज ने बुलाया, इधर आ, अपना कमंडल पकड़ाया। महाराज जी कमंडल फोड़ देगा, अभी फेंक फाँक देगा। ये जैन कुल में पैदा हुआ है, कलंक है तो अभिशाप है, इसको कमंडल मत दो, शांत रहो। पीछे पीछे गया, कमंडल लेके गया, सभा में पहुंचा, आचार्य श्री का उपदेश हुआ, उपदेश सुनता रहा, रोता रहा, रोते रोते उसके बाद में आचार्य श्री हार के लिए निकले। बाद में हार करने नहीं गया, भोजन करने नहीं गया, रोता रहा, मेरा कल्याण कर दो, मैं तो पापी जीव हूँ, कल्याण कर दो। मैंने कहा ठीक है, संबोधन दिया, वह संघ में भर्ती हुआ, दीक्षा ली, और आचार्य पाय सागर हुए। 200 डमोकार मंत्र की डेली फेरने का, माला फेरने का उनका नियम था, 200 माला डेली। तपस्वी साधु थे। आचार्य पाय सागर महाराज जी के समाधि का प्रसंग पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था समाधि जब हुई थी, ये कर्नाटक के थे, शैव मतानुयायी 1 लाख व्यक्तियों ने समाधि के समय उपवास रखा था। किसी साधु की समाधि उपवास नहीं किया, और वे जीवन भर कहते रहे मैं तो पाप सागर था, पाप सागर। शांत सागर ने मुझे पाय सागर बना दिया, मोक्ष मार्ग में मैं तो पाप सागर था। तो ऐसा नहीं है, जीवन कब बदल जाता है। पढ़ते हैं भजन में, जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। तो एकांतवादी भी, उनको सही समाधान मिल जाए तो वह भी अपनी सोच को बदल देते हैं, धारणा बदल देते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि कुछ ऐसे भोले प्राणी हैं जो नहीं बदल पाते हैं, और फिर उनका एक अहंकार भी होता है, प्रतिष्ठा होती है, मैं यहाँ तक आगे बढ़ गया, मैं कैसे हूँ। इसलिए गलती आपको महसूस होती है, गलती या गलत रास्ता जितनी जल्दी चेंज कर लोगे सुखी हो जाओगे। क्यों? जितना ज़्यादा आगे बढ़ जाती हो, गलती में आगे बढ़ गए तो बैक नहीं हुआ जाता, और गलत रास्ते आगे चले गए, अब क्या करें, कैसे लौट के जाएं। 1 किलोमीटर गाड़ी चली जाए तो लौट जाओ, और 200 किलोमीटर 500 लगी तो अब घूम के चक्कर लगा के आ जाओ, लौटना तो ठीक नहीं है। तो जब एहसास हो जाए जीवन में कि मैं गलत हूँ, गलती स्वीकार कर लो। जब एहसास हो जाए मैं गलत राह पर चल रहा हूँ, एहसास होते तुरंत ही मार्ग अपना टर्न कर लेना चाहिए, अन्यथा दुखद होता जाता है, दुख बढ़ता चला जाता है, दूरियां समीचीन लक्ष्य से बढ़ जाती हैं, घटती नहीं। अमीशाम पुण्य हेतु नाम, अमीशाम माने ये तीनों चीज, ये तीनों रत्न हैं, दीव शास्त्र गुरु रत्न शुभ, 3 रत्न करतार। देव शास्त्र गुरु तीनों रत्न हैं, और 3 रत्न को देने वाले हैं जिन भगवान सम्मत के कारण हैं। जिन शास्त्र ज्ञान के संवर्धक हैं और गुरु संयम के कारक हैं। ऐसे तो तीनों ही तीनों के कारण हैं। देव से सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीनों मिलता है, जिनवाणी से भी सम्यक प्राप्त होता है, ज्ञान भी मिलता है और संयम की प्रेरणा मिलती है। गुरुओं से भी सम्यक की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, चार्थ की प्राप्ति, तीनों ही तीनों को देने वाले हैं। इन तीनों के बिना ये 3 रत्न कहीं मिल नहीं सकते। तो ये तीनों रत्न कैसे हैं? पुण्य हेतु नाम। किसके हेतु हैं? किसके हेतु हैं? पाप के पुण्य के? पुण्य के हेतु हैं। इसलिए इनकी उपासना करना है। इनसे सम्यक तो है, सम्यक तो प्राप्त होते ही अशुभ उपयोग गया, शुभ उपयोग प्रारंभ हो गया।
इनके शांति में बैठ करके पाप दूर खड़ा हो जाता है, कांपता रहता है, आता नहीं। और इनके पास से खड़े होकर गए तो पाप पकड़ लेता है। मंदिर में जब तक पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, अर्चना भक्ति कर रही, तब तक परिणाम शुद्ध हैं, पाप प्रकृतियाँ दूर खड़ी हैं। और बाहर गई तो पाप प्रकृतियों ने दबोच लिया। चौकी में महाराज के पास हो, आहार दे रहे, तब तक मन अच्छा है, पाप प्रकृति दूर खड़ी। जैसे बाहर आई, पाप प्रकृति ने दबोच लिया। पापी देख लेता है, जैसे व्यक्ति देखता है ना, कोई भी तुम्हारा बैरी भी होगा, मंदिर में पूजा पाठ कर भी अभी नहीं, मंदिर के बाहर निकल, तब तो ये देखता हूँ मैं। तो ऐसे ही पाप प्रकृतियाँ कहती हैं मंदिर के बाहर निकल, अभी तो पुण्य की क्षेत्र में बैठा है ना, चल शांति से बैठा रहे, बाहर निकल, अभी मैं देखता हूँ। तो पाप प्रकृतियाँ या पाप के निमित्त व्यंतर आदि देव भी, जब व्यक्ति का पाप का उदय होता है तभी हावी होते हैं, और पुण्य का उदय होता है तो कहाँ का व्यंतर, कहाँ का वनवासी, कौन सा देव। फिर तो व्यक्ति सीना ठोके कहता है मेरा बाल मांगा कर लेना, क्या कर लेगा तू। और पाप का उदय होता है तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी पर भी उपसर्ग कर सकता है, किसी भी पर उपसर्ग कर सकता है। और जब तक अपना पुण्य का उदय है तब तक कहता है क्या होते देव, कुछ नहीं होते, सब मिथ्यात्व है, कुछ नहीं है। मिथ्यात्व सम्यक तो मालूम तब चलेगा जब करने पर पाप का उदय आएगा, तब पकड़ लेगा तुझे। तो इसलिए अपन ज़्यादा नहीं बोलें, जितना आगम में लिखा है उतना बोलेंगे तो ठीक रहेगा। और अहंकार में आके ज़्यादा बोल दिया तो कल पाप का उदय भी आ सकता है। तो याद आएगा भैया मैं ऐसा कहता था, ऐसा कहता था, किंतु सत्य बात तो ये है, आज मेरी समझ में आई। ठीक है। तो अमीशाम पुण्य हेतु नाम, ये तीनों पुण्य के हेतु हैं देवशास्त्र गुरु। श्रद्धानम तन निगद्यते, इन तीनों की श्रद्धा करना, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करना, यह क्या कहलाता है, शंभो दर्शन निगद्यते, शंभो दर्शन कहा जाता है। अमीशा पुण्य हेतु नाम श्रद्धानम तन निगद्यते, इनकी श्रद्धा ही ये पुण्य के हेतु हैं, इनकी श्रद्धा करना ही शंभो दर्शन कहा जाता है। और ये शंभो दर्शन क्या है, तदेवम तदेव परमम तत्वम तदेव परमम पदम, ये शंभो दर्शन ही परम तत्व है, इससे बड़ा तत्व दुनिया में कोई है ही नहीं। यह शंभो दर्शन ही परम पद है, इससे बड़ा पद कोई है ही नहीं। यदि इसको प्राप्त नहीं किया तो स्वाध्याय कर करके जिंदगी बर्बाद कर देना, आँखों को चाहे थका लेना, चाहे अंधे हो जाना, किंतु सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्गी तुम्हें कोई बना नहीं सकता। सम्यक होने पर ही ज्ञान मोक्ष मार्गी बनाता है, चार्ट मोक्ष मार्गी बनाता है, वैराग मोक्ष मार्ग का कारक है, तप संयम सब कारक हैं, किंतु बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग का कारक कुछ है ही नहीं। इसलिए सम्यक तो कोई परम तत्व कहा, सम्यक तो कोई परम पद कहा। और सम्यक का कारण क्या है, देव शास्त्र गुरु। सम्यक क्या है, इन तीनों की श्रद्धा ही शंभो दर्शन है। आचार्य महोदय के भाव समझ में आ रहे हैं आपके। शंभो दर्शन क्या है, अमीशा पुण्य हेतु नाम श्रद्धानुतन निगद्यते, इन तीन जो पुण्य के हेतु हैं इन पर श्रद्धा करना ही शंभो दर्शन है। आचार्य समर्थ स्वामी ने ही कहा था, श्रद्धा न परमार्थानाम आप्तागम तपोवताम, उन पर श्रद्धा करना तीनों वो शंभो दर्शन है। आचार्य पूज्यपा स्वामी ने भी कहा, नास्ति हरत परो देवो इत्यादि गाथा कही, अनंत भगवान शास्त्र और गुरु श्रद्धा करना। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, हिंसा रही धम्य 18 बजी देवी ग्रंथ सदन विषमतम। सभी आचार्यों ने परिभाषा दी। फिर हम इन सब आचार्यों के वाक्यों को, भगवान की वाणी को कट करके अपनी बात को प्रमाण क्यों करना चाहते। तो यहाँ कह रहे सम्यक दर्शन परम तत्व है, परम पद है, मुख्य कारक है, मोक्ष मार्ग का पहला सोपान है। और सोपान नहीं, पहला अर्गला वो वल्ली है, उसके बिना मोक्ष मार्ग की सीढ़ियाँ प्रारंभ ही नहीं होती। उसकी मोक्ष मार्ग की कल्पना भी संभव नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या भी निगान चैत्र सम्यकता न लयने सो दर्शन धारो भय परित्र। और क्या है वह शंभो दर्शन, तो आप पढ़ते ही हैं। देव जनिंद्र गुरु परिग्रहन धर्म दयाजित सारो, येहु मान समग्र को कारण अष्टांग जो धारो। तो देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना यह शंभो दर्शन। ठीक है। वृत्त्या संयमेनापि, वृत्त्या संयमेनापि हीन सम्यक्तो वा नरः, हीन सम्यक्तो वा नरः सुदैवं याति कर्माणि, सुदैवं याति कर्माणि, सुदैवं याति कर्माणि। हाँ, पाती का अर्थ भी निकल जाएगा और याति का अर्थ भी निकल जाएगा, दोनों शब्द सही हैं, पर याति का ज़्यादा अच्छा है।
कहाँ पर? हीनः विसर्ग है। सुदैवं याति कर्माणि, सुदैवं याति कर्माणि क्षीणयत्येव सर्वदा, क्षीणयत्येव सर्वदा, क्षीणयत्येव सर्वदा। वृत्त्या संयमेनापि हीनः सम्यक्तवान् नरः। सुदैवं याति कर्माणि क्षीणयत्येव सर्वदा। ऋगरस्य जह द्वारम मोहस चक्षु तरुष्य जह मूलम तह जान सुसम्मतम ऋण चरण वीर्य तवाणम। 756 नंबर की गाथा था, 36 है क्या? हाँ 736 नंबर की। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं जिस प्रकार नगर बहुत बड़ा नगर है और नगर का कोट परकोटा है और द्वार नहीं हो तो आना जाना असंभव, तो द्वार का जो महत्व होता है, जिस प्रकार मुख में जो चेहरा है आनंद उसमें नेत्रों का महत्व होता है, जिस प्रकार वृक्ष में जड़ का महत्व होता है, उसी प्रकार ज्ञान चारित्र तप वैराग्य वीर्य इत्यादि गुणों में सम्यक का महत्व होता है। ऐसे सिद्धों के भी 8 गुणों में सम्मत, पहला क्या है? सम्मत, पहले सम्मत है। तो कहा अन्य प्रकार से कह सकते हैं जैसे सभी पर्वतों में सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, सभी वृक्ष की लकड़ियों में चंदन की लकड़ी, मणियों में चिंतामणि रत्न या पाशमणि रत्न, इसी प्रकार से मंत्रों में महामंत्र, क्षेत्रों में समय शेखर जी, देवों में वीतरागी देव, और धर्म के अंदर दया धर्म इत्यादि महत्वपूर्ण होते हैं। उसी प्रकार आत्म कल्याण के योग सभी पदार्थों में सम्यक दर्शन श्रेष्ठ होता है। तो सम्यक दर्शन की महत्ता सभी आचार्यों ने विस्तार से मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। तो सम्यक की यहाँ बात और कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, व्रती नहीं बना, सम्यक दृष्टि है व्रती भी नहीं बना, तो वृत्त्या संयमेन अपि, वह सम्यक दृष्टि जीव व्रतों से रहित भी है तब भी क्या कह रहे? वृत्त्या संयमेनापि हीन सम्यक्तवान् नरः सुदैवं याति कर्माणि क्षीणयत्येव सर्वदा। असंयम सम्यक दृष्टि चौथे स्थान वाला भी है तब भी वह मनुष्य सम्यक दृष्टि अव्रति भी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणित निर्जरा ज़्यादा कर रहा है। कौन? अविपाक निर्जरा वैसे वृत्ति को होती है, महावृत्ति को होती है, वृत्ति को होती नहीं, किंतु फिर भी जो निर्जरा हो रही है, सविपाक निर्जरा जो हो रही है, उसका निर्जरा का जो क्रम है सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणा ज़्यादा है। और जो वृत्ति बन गया तो वृत्ति का अव्रति से असंख्यात गुणा ज़्यादा है, महावृत्ति का और अनंत गुण ज़्यादा है। तो ये अलग अलग दिए आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वसूत्र में इसकी व्याख्या करने वाले पूज्यपाद स्वामी, अकलंग स्वामी, विद्वान स्वामी इत्यादि आचार्यों ने, अमरचंद स्वामी ने दिया। और जीव कांड में आचार्य निमित्त सिद्धांति देव ने, धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने ये क्रम दिया कि मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि की निर्जरा बहुत ज़्यादा है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा जो तीव्र मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा से जो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि भी है, तो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की निर्जरा उस मिथ्या दृष्टि से बहुत ज़्यादा होती है, उसकी विशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका अर्थ समझ आ गया कि वृत्त्या यानी जो व्रतों से, संयमीन माने संयम से, अपी माने भी, हीन माने रहित है। जो व्रतों से संयम से रहित भी है किंतु सम्यक दृष्टि है ऐसा मनुष्य सुदैवम, सु माने अच्छी, दैव माने दैव का अर्थ होता है भाग्य, सौभाग्य, और देव लगाते हैं तो सुदेव की अवस्था को प्राप्त होता है। याति माने याति गमने प्रापणे च, व्याकरण का सूत्र है याति धातु का अर्थ गमन में और प्राप्ति के अर्थ में आता है, तो वे सौभाग्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ याति शब्द ज़्यादा प्रॉपर हमें लग रहा है, पाति शब्द का अर्थ इतना प्रॉपर नहीं होगा, फिर भी धातु से पाति शब्द का अर्थ भी प्राप्ति के अर्थ में आता है तो कोई बाधा नहीं। सुदैव याति कर्माणि क्षीणति,
और कर्मों की विशेष निर्जरा वह शंभर दृष्टि करता है, सर्वदा करता है। यहाँ तक वह शंभर दृष्टि मिथ्या दृष्टि से बहुत आगे, खाते पीते भी वह निर्जरा ज़्यादा कर रहा है मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से, सोते सोते भी निर्जरा ज़्यादा कर रहा है। कौन? अपना शंभर दृष्टि भी किसकी अपेक्षा से? मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। ऐसा नहीं कि आप कहो महाराज जी लिखा है शास्त्र में शंभर दृष्टि निर्जरा होती है तो आपसे ज़्यादा निर्जरा हमारी हो जाएगी, हम शंभर दृष्टि हैं, तो ऐसे लगा लेना भैया आपका तो शंभर दर्शन है, और जो व्रती उसके पास तो पत्मा भी है, व्रत भी है, और महाव्रती उसके बाद तो महाव्रत तो उनकी और ज़्यादा निर्जरा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है कि शंभर दर्शन का महत्व बताते हुए कहा यदि चारित्र मोनी कर्म के उद्देश्य वह चारित्र नहीं ले पाया, तड़फ रहा है पिंजरे में बंद पक्षी की तरह से, संयम नहीं ले पा रहा है, व्रती नहीं बन पा रहा है, तब भी उसकी तड़पन, उसकी बेचैनी व्रत समय अंतर्मूर्ति में संघात गुड़ी निर्जरा उसको दे रही है। तो इस प्रकार संपत्ति का महत्व बताया। आगे श्लोक जो है उसे आगे देखना चाहिए। आज इतना ही पर्याप्त। मौन पालती थी, 24 तीर्थों की पूजा पाठ करती और ज़्यादा कोई व्रत नहीं किए, मृत्यु को प्राप्त होकर के सुकौशल का पुत्र हरिवाहन बना, नहीं हरिवाहन का पुत्र सुकौशल बना और दीक्षा लेकर के उसे मोक्ष प्राप्त कर लिया। वह ग्वाला, स्वग नाम का ग्वाला जिससे डमोकार मंत्र भी नहीं आता था, रमो अरंताड़म कहता गया, रात पर मुनि महाराज की सेवा भैयावती की। वह गाय चराता था, गाय उधर चली गई नदी के किनारे, उसके मित्र ने कहा तेरी गाय चली गई, तो सो रहा है अभी, तो दौड़ता गया नदी में कूद गया, ठूंठ पीठ में घुस गया। रमो अरंताड़म मुनि महाराज का ध्यान किया, मृत्यु को प्राप्त करके शेठ का पुत्र बना, सुदर्शन शेठ, दीक्षा ले करके उसी उसमें वो चला गया। तो जैन दर्शन की विचित्रता यही है, ग्वाल भी अगले भव से मोक्ष आ सकता है, तुंगभद्रा वे लकड़ी बीनने वाली, वे पाप का फल भोगने वाली अगले भव से मोक्ष आ सकती है। ऐसे उदाहरण अपने यहाँ शास्त्रों में हैं। और चक्रवर्ती जैसे ब्रह्मदेव से चक्रवर्ती, सुवर्ण चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती, इतने बड़े पुण्य के फल को भोगने वाले वे नरक में भी जा सकते हैं और भोग ग्रहण कर सकते हैं। हे जन्माणी भारती तो जपंत जो तेरी शरणागत देव भजू अर्यंत को गुरु सेवा निगंत दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष का पंथ। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिल जपें ब्रह्मोकार 9 बार।